हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एमसीक्यू सेशन लेके आए, जिसमें हम जो है वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है। स्पेशल फोकस ऑन द JNK, जो कि हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें मेनली हम उनके ऊपर एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये ना कि सिर्फ जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके अलावा भी जो आपका जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा और जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा फाइनेंस में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ज्योग्राफी का पोर्शन आता है ना जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये पोर्शन होता ही होता है सिलेबस में। ठीक है। सारा सारी चीज़ें ना भी पूछें, लेकिन जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें होती हैं वो पूछते ही पूछते हैं सिलेबस में। ठीक है। जैसे ही वेजिटेशन पूछ लेंगे, ट्रांसपोर्ट पूछेंगे, ठीक है, फिजियोग्राफी पूछ लेंगे जम्मू कश्मीर की कैसी है। ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना ये पूछते ही पूछते हैं। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। लास्ट वीडियो जो मैम ने डाली थी जिसमें उन्होंने पॉलिटी के जो एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए थे, और बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आया था कि मैम हम और वीडियो भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आपके साथ पूरा कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी आपको जो चीज़ मटेरियल चाहिए हम सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करें। थोड़ा सा टाइम लगता है, हम रोज़ की एक वीडियो डालने की पूरी ट्राई करते हैं कि रोज़ की एक वीडियो आए और जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो आज की जो एमसीक्यू सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा ये ज्योग्राफी के ऊपर है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इस एमसीक्यू सेशन के बीच में आपसे भी जो क्वेश्चंस है ना वो पूछूंगा। जो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होंगे उसके अलावा भी मैं कई क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, जिनका आंसर आप मुझे एमसीक्यू कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे दिएगा। और उसके अलावा ये भी है कि अगर आपको और भी कोई एमसीक्यू वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर जो है वो एमसीक्यू वीडियो चाहिए, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएं वो उस टॉपिक के ऊपर लाएं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैंने जो क्वेश्चंस डाले ना वो क्वेश्चंस मैंने अपने मल्टीपल चॉइस नहीं रखे हैं। ठीक है। हर क्वेश्चन के साथ उसका मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप वीडियो को आराम से देखिएगा, पास करके देखिएगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन जो है आपको आ जाता है आंसर तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आता तो आप उसको पेन डाउन भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, द कश्मीर वैली लाइज बिटवीन। जो कश्मीर वैली है वो किस किस के बीच लाई करती है। ठीक है। तो कौन सी दो माउंटेन रेंजेस हैं जिसके बीच जो कश्मीर वैली है वो लाई करती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन और है कि जम्मू में जो माउंटेन्स हैं, कौन सी माउंटेन्स हैं जो जम्मू में आती हैं, और कश्मीर वैली है जो कौन से माउंटेन से घिरा हुआ है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन और निकलते हैं। तो कश्मीर वैली किसके बीच आती है? कश्मीर वैली आती है पीर पंजाल और जंस्कार रेंज के बीच। ठीक है। ये दो रेंजेस के बीच जो हमारी कश्मीर वैली है जो लाई करती है। क्योंकि जो लोग कश्मीर गए उन्हें पता ही है कि कश्मीर का ज़्यादा आगे पीछे आप देखें तो पूरा बॉल की तरह लगता है, बीच में कश्मीर है और आगे पीछे पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं। ठीक है, माउंटेन से। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माउंटेन K2 इज लोकेटेड इन विच रेंज। जो कि K2 माउंटेन है वो कौन सी रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज में जो है वो लोकेटेड है। ठीक है। बच्चों को अगर अगर आपको क्या बोलते हैं इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। आप मल्टीपल चॉइस डालते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं सर हमें पता है, ये आंसर क्वेश्चन हमारे लिए इजी है। ठीक है। इससे बेटर यही है कि क्वेश्चन और उसके साथ आंसर, ताकि आपको पता लगे कि भाई ठीक है ये क्वेश्चन है, इसका यही आंसर है। इस वक्त टाइम नहीं है कि आप देखें कि इसमें से चार में से कौन सा। अगर आपको आता होगा तो 1 मिनट में आपको आंसर आ जाएगा, अगर आपको नहीं आता तो आप पेन डाउन कर लीजिए। तो माउंटेन K2 इज लोकेटेड इन विच रेंज। तो कौन सी रेंज में लोकेटेड है? तो ये है काराकोरम रेंज में। ठीक है, काराकोरम रेंज जो है इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। JNK शेयर इट्स साउथर्न बाउंड्री विद। जो जम्मू कश्मीर है वो जो अपनी साउथर्न बाउंड्री है, साउथर्न तरफ से जो उसकी बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है। उसके साउथ में कौन कौन सी जगहें आती हैं, कौन सी स्टेट्स आती हैं जिनके साथ जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर का जिन बच्चों को मैप अच्छी तरीके से याद है उन्हें पता होगा कि कौन कौन सी दो स्टेट्स हैं जो जम्मू कश्मीर के साउथर्न पार्ट में लाई करती हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी दो स्टेट्स हैं? पहली आ गई पंजाब एंड सेकंड आ गई हिमाचल प्रदेश, जो कि इसका राइट आंसर है। अब इसके बीच एक क्वेश्चन और है। जिन बच्चों ने 4th क्लास का एग्ज़ाम दिया था ना,
तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूछे थे। जैसे अब जम्मू कश्मीर, जिन बच्चों को जम्मू कश्मीर का मैप याद है उन्हें पता होगा कि जम्मू कश्मीर के सबसे नॉर्थ में जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सबसे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अब आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि जम्मू के सबसे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है और सबसे नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे क्या बोलते हैं, ईस्ट और वेस्ट में भी कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये 4th क्लास में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। बहुत जिन बच्चों ने दिया हुआ है 4th क्लास का एग्जाम उन्हें भी पता होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द आउटर प्लेन्स ऑफ द जम्मू रीजन आर लोकली नोन एज, ठीक है। जो आउटर प्लेन्स हैं जम्मू रीजन के, उन्हें लोकली क्या कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो हम कॉमनली बोलते हैं ना लोकली, जो मतलब नाम लिया जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि जैसे श्रीनगर में है ना, कश्मीर रीजन में आ गया। कश्मीर रीजन में डिफरेंट सीजन्स है ना, उनको उन्होंने खुद से कश्मीरी नाम दिए गए हैं, ठीक है। लोकली जिस नाम से हर सीज़न को वो जानते हैं, ठीक है। हमें एक तो पता ही है कि कौन सा सीज़न क्या होता है, लेकिन हमको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि कश्मीर के जो लोग हैं वो हर सीज़न को किस तरह बुलाते हैं, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, और उसका नाम आपको पता ही है कौन कौन से सीज़न को कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, द आउटर प्लेन्स ऑफ द जम्मू रीजन आर लोकली नोन एज, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अंदरवा एंड बजवत। क्या कहा जाता है, अंदरवा एंड बजवत। तो हो सकता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी गलत हो, तो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा है वो सबसे मेन चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जम्मू श्रीनगर रोड पासिस फ्रॉम विच पास। तो जम्मू श्रीनगर की जो रोड पास है वो कौन से पास से होके जाती हैं, ठीक है। बीच में एक पास आता है जिससे होके जम्मू श्रीनगर की जो रोड है वो पास होती है। तो कौन सा पास होता है, आपको पता ही है कौन कौन से पास है हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में कौन से पास हैं। अब लद्दाख की तो मैं बात नहीं करूँगा, लद्दाख अलग हो गया है, लेकिन लद्दाख में भी कैसे बहुत से पास हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट जो क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड पे जो पास है वो भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हर क्वेश्चन की होती है फ्रेंड्स। अब ये ना बोलो कि हमारे सिलेबस में यही पूछा है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ना। जम्मू कश्मीर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जम्मू श्रीनगर जो पास है वो कौन सा पास है, वो है पीर पंजाल पास, ठीक है। अब मैंने आंसर साथ में इसलिए लिखा हुआ है कि आपको पता हो जाए। आगे आ गया, माँ वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ JNK। तो वैष्णो देवी केव है, अब सबको पता है ये कौन सी जोन ऑफ JNK में आती है। आपको पता ही है सबसे पहली बात कि हिमालयाज़ कौन कौन से जो जम्मू कश्मीर में हमारे हिमालयाज़ फैले हुए हैं, कौन से हिमालयाज़ हैं, ठीक है। लेसर हिमालयाज़ हैं, मिडिल हिमालयाज़ हैं, ट्रांस हिमालयाज़ हैं, ठीक है। कौन कौन से हिमालयाज़ हैं आपको पता होना चाहिए। अब इसके बीच जो माँ वैष्णो देवी केव है वो कौन सी जोन ऑफ JNK में आती है, वो आती है मिडिल हिमालयाज़ में। तो कौन सी माउंटेन रेंज पे आती है, ये त्रिकुटा है, ठीक है। त्रिकुटा पर्वत माउंटेन का नाम है, त्रिकुटा माउंटेन का नाम है जहाँ पे माँ वैष्णो देवी की केव है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं इसमें से पूछता हूँ, फिजियोग्राफी की क्वेश्चंस तो थे, लेकिन अब जो जो क्वेश्चंस हमें पता है हमने सोचा कि आपके साथ ही पूरे डिस्कस कर लिए जाएं। कि इससे रिलेटेड एक चीज़ और भी है, आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है या कौन सी ऐसा संस्थान है जिनके पास अपनी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। किन के पास है, अब जिन बच्चों को नहीं पता ना मैं उनको बता दूं कि जो श्राइन बोर्ड है उनके पास अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी है खुद की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता तो उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन इज ट्रांसवर्स्ड बाय न्यूमरस हिल टॉरेंट्स फ्लडेड नालास लोकली नोन एज। आपको पता ही है जम्मू रीजन में, आपको तो पता है कि जम्मू के कई रीजन्स हैं। अब मेनली मैं जम्मू की बात नहीं करता, जम्मू थोड़ा सा प्लेन हो गया। अब जम्मू से थोड़ा सा आगे जहाँ पे पहाड़ी इलाके में आ जाओ आप, जैसे रजौरी का एरिया हो गया, नौशहरा फिर भी थोड़ा क्या है कि थोड़ा प्लेन है, उस हिसाब से हैं माउंटेन्स लेकिन उतने नहीं है। रजौरी का एरिया हो गया, अच्छा
पुंछ डिस्ट्रिक्ट हो गया, पुंछ वाला एरिया हो गया, राजौरी से पीछे जो बुद्धल बकोरी वाला एरिया हो गया, ये बहुत से एरियाज़ हैं जो टच करते हैं। रियासी वाला एरिया हो गया, अच्छा अपन जो कटरा वाला एरिया हो गया, रियासी वाला, ये जितने एरियाज़ हैं जहाँ पे क्या है कि ये फ्लडेड एरिया माई मीन्स ऑफ क्या कि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार बारिश आती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, पहाड़ से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। कई बार ऐसा होता है और हर बार बारिश में देखा जाता है। इस साल भी शायद लास्ट ईयर में पुंछ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़ में भी आया था कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा पानी आया था, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आए दिन ये चीज़ देखी जाती है कि ये होता है। तो अब क्या है कि क्वेश्चन पूछता था, आउटर प्लेन्स ऑफ द जम्मू रीजन इज ट्रांसवर्स्ड बाय न्यूमरल हिल टॉरेंट्स फ्लडेड नालाज, लोकली उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है खद, KHAD। ठीक है, आगे, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज JNK है? जम्मू कश्मीर का कौन से तरह का जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में? तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे ना, या पढ़ रहे हैं ना आप, या कोई MCQ सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सिर्फ जम्मू कश्मीर की जहाँ बात होती है ना, तो आंसर भी जम्मू कश्मीर के हिसाब से देना है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी बन चुकी है। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है, वो आंसर सारा मिक्स करके देते हैं कि जब स्टेट थी तो क्या उसका आंसर था क्वेश्चन का, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं, अब क्वेश्चंस में भी चेंज आई है और उनके आंसर में भी चेंज आई है। तो क्लाइमेट, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज जम्मू कश्मीर हैव? तो क्या है इसका आंसर? हमारे जम्मू कश्मीर में सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और इसके बीच भी एक और क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कौन से टाइप ऑफ जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं? किस तरीके के पेड़ जो है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं? ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया है ना जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से तरीके के पेड़ हैं जो पाए जाते हैं? ठीक है, और उनका साइंटिफिक नाम भी आप मुझे बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच मंथ इन जम्मू कश्मीर हैज़ नो रेन? जम्मू कश्मीर में जो बारिश है, कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें बारिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है? ठीक है, कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें बारिश है जो बिल्कुल भी नहीं होती है? तो आपको जिस मंथ में हम अभी जी रहे हैं ना, तो यही मंथ है नवंबर। आपको पता ही है कि नवंबर में, अभी तक नवंबर जब का लगा है, हार्डली एक या दो बार, मैं कह रहा हूँ एक या दो बार भी, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, एक या दो बार ही बारिश हुई है अभी तक टिल। तो फिलहाल तक कोई बारिश नहीं हुई है। अब तक का मौसम जो है वो फुली सनी अभी भी नेट पे देखते हैं तो फुली सनी ही आता है। तो इस महीने में जो है वो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो हाँ, इस महीने में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ JNK हैव लॉन्गिट्यूडनल वैली कॉल्ड ड्यून्स? ठीक है, कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीज़न है जम्मू कश्मीर की जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जिन्हें हम ड्यून्स कहते हैं? कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीज़न है जिनकी जो क्या बोलते हैं वैली को हम ड्यून्स कहते हैं? आपको पता होना चाहिए, ये पूछते भी हैं। कौन सी ड्यून्स कौन सी वैली का पार्ट है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज का जो है पार्ट है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं? वो शिवालिक का पार्ट है। ठीक है, शिवालिक जो है ना वो राइट आंसर है इस चीज़ का। आगे, करेवास आर लोकली नोन एज, करेवास जो हैं उन्हें लोकली क्या कहा जाता है? उन्हें लोकली जो है वो क्या कहा जाता है? उन्हें लोकली कहा जाता है वुदर्स, WUDARS, वुदर्स कहा जाता है। अब कोविड का टाइम चल रहा था, आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का, हाँ दुनिया का ही कह सकते हैं कि पहला जो है क्या, फ्लोटिंग एम्बुलेंस जो थी वो श्रीनगर में थी। ठीक है, श्रीनगर में बनाई गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा ये एम्बुलेंस बनाई गई थी उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीनगर में थी, आई थिंक श्रीनगर में जो है वो पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस बनाई गई थी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बच्चों को पता है वो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस वो भी हमारा श्रीनगर में ही है। ठीक है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी उधर ही है। ये दो क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होप आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप
लिख लीजिए और आप मुझे नाम बताएंगे जिन्होंने ये फ्लोटिंग एम्बुलेंस बनाई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वुडर्स आर एलिवेटेड प्लेट्यू रीजन फाउंड्स इन, जो वुडर्स हैं वे एलिवेटेड प्लेट्यू रीजन्स होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये वैलीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये वैलीज़ में पाए जाते हैं, ये वुडर्स जिन्हें कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13। जम्मू डिवीज़न कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, जो जम्मू डिवीज़न है ना उसे कितनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स में जो डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, तैयारी तो आप कर ही रहे। इन्हें 3 जो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जो पहली आ गई आउटर प्लेन्स, फिर आ गई शिवालिक एंड मिडल हिमालयास। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो कश्मीर का एरिया है ना, जो कश्मीर रीजन है, वहाँ पे जो सर्दी पड़ती है, ठीक है, जो सर्दी पड़ती है, जो हवाएं चलती हैं, वो किसकी वजह से चलती हैं? क्या रीज़न है वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है और हवाएं चलती हैं? ठीक है, और वहाँ पे जो मानसून कम होता है उसके पीछे क्या रीज़न है? वहाँ पे बारिश कम होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि वहाँ पे मानसून जो है वो बहुत ही कम जो है वो देखा जाता है। ठीक है, होती है बारिश लेकिन बहुत बहुत ही कम। तो इसके पीछे क्या रीज़न है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कश्मीर वैली कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो कश्मीर वैली है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनको वैली को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इनको जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आ गया द वैली फ्लोर, फिर दूसरा आ गया करेवास, और थर्ड आ गया द साइड वैलीज। थर्ड आ गया द साइड वैलीज। आगे देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इन JNK इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन भी है, बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। तो राइस बॉल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? पुलवामा को। पुलवामा को जो है वो राइस बॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, विच प्लेस इन JNK इज फेमस फॉर बासमती राइस। ठीक है, कौन सी ऐसी जगह है जम्मू कश्मीर की जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है बासमती राइस के लिए? वो है आरसपुरा। और राइस की टाइप आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी राइस की टाइप है। ठीक है, बासमती राइस की कौन सी टाइप है जो आरसपुरा में उगाई जाती है और जो इतनी प्रसिद्ध भी है। आगे क्वेश्चन नंबर 17। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन हार्वेस्ट। ठीक है, कौन सी क्रॉप को जो है वो गोल्डन हार्वेस्ट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसे सैफरन को कहा जाता है। और सैफरन कौन सी जो मिट्टी है जहाँ पे ये उगाया जाता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको पता ही है सैफरन को GI टैग भी मिल चुका है। इसके अलावा इस साल कौन सी ऐसी जम्मू कश्मीर की क्या बोलते हैं, कहा फसल कहो आप, या कौन से ऐसे जम्मू कश्मीर की चीज़ को GI टैग दिया गया है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे उगाई जाती है? आप ये मुझे बताएंगे। जिन बच्चों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता मुझे सर्च करके बताओगे इस बार जम्मू कश्मीर में किस चीज़ को GI टैग दिया गया है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच प्लेस इज नोन एज सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर। कौन सी जगह को जो है वो सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी, पैम्पोर। आपको पता ही होगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 19। विच प्लेस इज नोन एज द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। सबको पता है सोपोर को एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 20। विच प्लेस इज लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन JNK। कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा जो एप्पल हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं जम्मू कश्मीर में? तो कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये बारामूला में प्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द काज ऑफ रेनफॉल स्नोफॉल इन कश्मीर। जो रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है कश्मीर में वो किसकी वजह से होती है? वो होती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स की वजह से। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा भी है। और ये कहाँ से आती हैं इतना बता देना मुझे, ठीक है, कहाँ से आती हैं ये आप मुझे बता दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट आर द सीजन्स ऑफ कश्मीरी रीजन्स। कश्मीरी जो कश्मीर रीजन है
उसके कौन कौन से सीजन्स हैं आपको मैंने बताया ही था, जो उन्होंने कश्मीर में उस सीजन्स को डिवाइड कर रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आगे कौन से, सोंत, सोंत को क्या कहते हैं ये आप बता दीजिएगा, रतकोल, रतकोल, वहारत, हरुड़, वांड और शिशुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अमरनाथ केव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। ये अनंतनाग में है, ये सब बच्चों को पता भी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ मिडल हिमालयज इज पीर पंजाल रेंज। ठीक है, और पीर पंजाल रेंज जो है वो कहाँ पे पाई जाती है ये आप मुझे बताएंगे। पीर पंजाल रेंज कौन कौन कहाँ पे पाई जाती है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द नाइट इन द समर इन जम्मू रीजन। क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें कहते हैं दादू। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच डेज आर कंसिडर टू हैव द सेवर कोल्ड इन कश्मीर रीजन। कौन से दिनों को जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सर्दी पड़ती है कश्मीर रीजन में, वो हो गया चिलाकलान, चिलाकरुड़ और चिले बच्चा। आगे क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वॉलनट प्रोडक्शन इन इंडिया फ्रॉम J&K। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, 90% जो प्रोडक्शन होती है वो जम्मू कश्मीर में ही होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, इन विच प्लेस इन J&K बेस्ट क्वालिटी ऑफ सैफीर इज फाउंड। कहाँ पे, कौन से एरिया में, पारदर किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ सैफीर जो है वो पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ड इन द J&K अंडर इंडस वैली ट्रीटी। ठीक है, इंडस वैली ट्रीटी के अंदर पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वो कौन सा बनाया गया था, तो वो कौन सा बनाया गया था, वो बनाया था सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और कौन सी नदी के ऊपर है, चिनाब नदी के ऊपर। और कौन सी जगह में पाया जाता है ये आप मुझे बताएंगे कि कौन सी जगह में पाया जाता है। और बताइए जम्मू कश्मीर का सबसे पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है, उसका नाम क्या है और किसके टाइम पे ये बनाया गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इस आंसर करूँगा हर एक क्वेश्चन का जो मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, आपको भी क्लैरिफाई हो जाएगा डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच माउंटेन पास लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज इज आल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ द मुगल रोड। तो कौन सा है ये, पीर की गली। अब पीर की गली जो है आपको पता ही है, जो लोग पुंछ गए हैं कभी, उन्हें पता है कि पुंछ से जो उधर का श्रीनगर का कश्मीर तक का रास्ता है, श्रीनगर तक का रास्ता है, वो बहुत कम पड़ जाता है। तो वहाँ से ये जो लिंक रोड है जिसको मुगल रोड कहा जाता है, पीर गली, पीर गली नाम से कहा जाता है, जहाँ से आप पुंछ से जाके सीधा जाके शोपियाँ क्रॉस करके आप वहाँ से एंटर करेंगे। ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी और किसने इस रोड की इनोग्रेशन की थी, ये आपको पता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिए। तो ये थे क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप आपको एमसीक्यू सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको और एमसीक्यू सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक पे आपको एमसीक्यू सेशन चाहिए, हम उस पर भी लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।